जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो में हनुमान जी का एक बहुत ही अचूक उपाय आप लोगों को बताने वाली हूं। मतलब ऐसा उपाय शायद ही आपको कहीं और मिलेगा और ऐसी कोई समस्या नहीं है जो इस उपाय से आपके दूर ना हो। मैं आप लोगों को बहुत सारे वीडियो दे चुकी हूं, हनुमान जी के बहुत सारे उपाय आप लोगों को बता चुकी हूं, लेकिन फिर मैं आप लोगों को एक उपाय और दे रही हूं ताकि अगर आपके काम नहीं पूरे हो रहे हों तो इस उपाय को आप ज़रूर करिए। आपका हर काम अवश्य पूरा होगा, पर उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, उपाय को करना पड़ेगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। भगवान करें कि बालाजी की कृपा आप सभी लोगों पर सदैव यूँ ही बनी रहे और आप सभी लोग अपने घर में हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। आपके घर में खुशियों का वातावरण हमेशा बना रहे। चलिए, जैसा कि मैंने बताया, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी के देखिए बहुत सारे उपाय हैं, ये अनगिनत उपाय हैं उनके, और करने वाले लोग भी अनगिनत हैं। अब चूँकि मैं वीडियो देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को लगता होगा कि रोज़ एक उपाय ये दे देती हैं, हम कितने उपाय करें। लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को उपाय देती हूँ कि हो सकता है इस उपाय से नहीं तो शायद इस उपाय से आपका जीवन बदल जाए। शायद इस उपाय से आपको वह प्राप्त हो जाए जो आपको उस उपाय से नहीं प्राप्त हुआ। क्योंकि हर उपाय हर किसी के लिए कारगर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। सबके ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं, सबके जो हैं चीज़ें अलग होती हैं, हर चीज़ मतलब अलग होता है। तो इसलिए हर उपाय जो है सबको असर करे ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। इसीलिए मेरा ये उद्देश्य होता है कि मैं आप लोगों को उपाय देती रहूं और आप लोग उपाय मतलब आप समझ लीजिए, आप वही उपाय करेंगे, वो भगवान आपको ऐसी प्रेरणा ही देंगे कि आप वही उपाय करेंगे जो आपके लिए सही होगा और आपके अंदर से मतलब वह चीज़ आएगी और वही चीज़ आपके पास पहुंचेगी भी। ये भी जान लीजिए, बिना उन ईश्वर की मर्ज़ी के कोई भी एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो ये उपाय आप तक कैसे पहुंचेगा? अगर यह उपाय आप तक पहुंचा है तो इसके पीछे ज़रूर कोई कारण है, ज़रूर कोई ईश्वर की इच्छा है कि हाँ आप इसको देखिए और इस उपाय को करिए। हो सकता है इस उपाय से आपका जीवन बदल जाए। तो इसलिए जो भी उपाय मैं आप लोगों को देती हूँ सब मतलब ये नहीं है, सारे मतलब लिखित उपाय जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखित उपाय हैं, मैं वही उपाय आप लोगों को देती हूँ ताकि उससे आप लोगों का भला हो सके। तो ऐसे ही यह उपाय जो है 41 दिन का है। संकल्प लेकर के 41 दिन यह उपाय करना है और जो महिलाएं हैं उनको 21 दिन का लेना है। वो इसलिए ये भी हमारे धर्म में ही बनाया गया है कि महिलाएं जो हैं मतलब 41 दिन का लगातार वह नहीं कर सकती, बीच में उनका खंडित हो जाता है। इसलिए महिलाओं को मतलब भगवान मतलब हमारे शास्त्रों में भी महिलाओं के लिए जो है रिजर्व सीट बुक है, तो उनको जो है 21 दिन करना है और जो पुरुष इस उपाय को करते हैं उनको 41 दिन करना है। तो यह मतलब बहुत ही खास और बहुत ही विशेष उपाय है। मैं तो कहूँगी इसको आप जो है अवश्य करिए। अब देखिए, हनुमान जी का उपाय है तो हनुमान जी का उपाय मंगलवार या शनिवार 2 दिन ही करना होता है। या तो मंगलवार को करिए या तो शनिवार को करिए। जैसे कि मान लीजिए आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, आप बहुत परेशान हैं कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से मेरा काम होगा, कैसे पैसा आएगा। या तो आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसमें आप फंसे हुए हैं और आप सोच रहे हैं आप इससे कैसे बाहर निकलेंगे। या तो आपको संतान संबंधी कोई समस्या है, आपकी संतान आपकी बात नहीं सुनती, आप लेकर के इसको परेशान हैं। चाहे आपके घर में कलह कलेश हमेशा बना है, उसको लेकर के आप परेशान हैं। समस्याएं अनेक और उपाय है सिर्फ एक। ठीक है, अब जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया कि हर मतलब इसमें हर समस्या का समाधान है इसमें। अब आपको देखिए करना क्या है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करिए भगवान राम के साथ और उसके बाद उनके सामने आपको क्या करना है,
एक दीपक जला के रखना है। मतलब अगर चमेली के तेल का दीपक जला सकते हो तो चमेली के तेल का जलाइए, नहीं तो सरसों के तेल का जलाइए या तो घी का जलाइए। मतलब जो भी आप अवेलेबल हो आपके पास उसका दीपक आपको जला करके रखना है। और एक उड़द का दाना, उड़द यानी कि काला उड़द का एक दाना, पहले दिन एक उड़द का दाना रखना है, दीपक जलाना है। और एक उड़द का दाना अपनी मनोकामना कहते हुए हनुमान जी के सामने आपको रखना है। बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल सा उपाय है। तो बस एक मतलब अपना मनोकामना कहते हुए और वह उड़द का दाना हनुमान जी के सामने रखना है। अगर परिक्रमा करने की जगह है तो परिक्रमा करिए 11 बार। अगर मान लीजिए परिक्रमा करने की जगह नहीं है तो आप जहाँ बैठे हों ऐसे आंखें बंद करके, इस प्रकार से देखिए, आंखें बंद करके आप महसूस करिए कि आप परिक्रमा कर रहे हैं हनुमान जी की। और 11 बार परिक्रमा करते हुए 11 बार अपनी मनोकामना आपको हनुमान जी से बोलनी है। ठीक है, यह विशेष ध्यान रखिएगा कि 11 बार परिक्रमा करना है और 11 बार हनुमान जी से, 11 बार परिक्रमा करते हुए हनुमान जी से अपनी मनोकामना आपको कहनी है और कुछ विशेष नहीं करना है। ठीक है, हनुमान जी से कहनी है। मैंने बता दिया, अगर परिक्रमा करने की जगह हो तो करिए, नहीं तो जहाँ बैठे हैं वो अपने मन में उस चीज़ को सोच लीजिए कि आप परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, 11 बार इस तरह से आपको परिक्रमा करके 11 बार अपनी मनोकामना बोलनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और यह उपाय आप अगर सुबह मतलब 7 बजे 8 बजे के पहले कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रात्रि के 8 बजे के पहले आपको यह उपाय, मतलब 6 से लेकर के 8 बजे के पहले रात्रि में यह उपाय कर लेना है। सुबह भी वही टाइम है, 6 से लेकर रात्रि 8 बजे तक। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आप यह उपाय करेंगे, जिस टाइम भी पहले दिन यह उपाय करेंगे, लगातार आपको 41 दिन तक उसी टाइम इस उपाय को करना है कि मतलब एकदम स्वच्छ होकर के बैठ जाना है। अब मुझे इतनी वीडियो आप लोगों को दे चुकी कि यह बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि मतलब हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए। लहसुन प्याज अगर नहीं खा सकते तो नहीं खाइए, अगर आपके घर में नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ठीक है, पहले दिन आप एक उड़द का दाना चढ़ाया और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे आप। इसी प्रकार से फिर दूसरे दिन आपको यही क्रिया करना है। सबसे पहले हनुमान जी के सामने दीपक जलाना है, फिर भगवान सीताराम 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 का स्मरण करना है। हनुमान जी के सामने एक उड़द का दाना अपनी मतलब दूसरे दिन 2 उड़द का दाना रखना है, 2 उड़द का दाना रखना है और अपनी मनोकामना दोनों बार, मतलब एक रखेंगे तो कहेंगे, दूसरा रखेंगे तो कहेंगे। इस प्रकार से चाहे दोनों साथ में रख दीजिए, एक बार ही मनोकामना अपनी कह लीजिए। उसके बाद 11 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने की जगह नहीं है तो जैसा मैंने पहले बताया है उस प्रकार से आपको करना है और 11 बार आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। फिर 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है दूसरे दिन। तीसरे दिन भी आपको यही प्रक्रिया दोहराना है, यानी कि तीसरे दिन आपको 3 दाना रखना है काले उड़द का। ठीक, और मतलब 3 बार 3 दाना रख के उनसे अपनी मनोकामना कहनी है। फिर 11 परिक्रमा, अपनी 11 बार मनोकामना, फिर आपको 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। चौथे दिन 4 दाना 4 हनुमान चालीसा, 5वें दिन 5 दाना 5 हनुमान चालीसा, 6वें दिन 6 दाना 6 हनुमान चालीसा। इसी तरह से बढ़ता जाएगा, यानी कि लास्ट दिन आपको 41 दाना और 41 हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। और महिलाएं हैं तो 21 दाना और 21 हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको। ठीक है, अब जब उस दिन, अब मान लीजिए सुबह में आप करते हैं तब तो शाम को मंदिर आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप शाम को कर रहे हैं तो तुरंत पूजा करके तो तुरंत उठाया नहीं जाता। तो दूसरे दिन, मतलब जब आपका 41 दिन पूरा हो जाए तो 42वें दिन आपको क्या करना है, वह जो 41 दाने आपने चढ़ाए हैं वह ले लेना है और ले जा कर के किसी भी हनुमान मंदिर में आपको जाना है। ठीक है, हनुमान मंदिर में, हाँ, और डेली जो है जब हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा तो अंत में एक बार श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, यानी कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ एक बार अवश्य ही कर लीजिएगा। बराबर। तो आपको क्या करना है, 42वें दिन
आपको वो 41 दाने जो रोज़ के हैं उनको संभाल के रखा रहना है आपको। और 41 दिन जब आपका पूरा होता है तो 42वें दिन वह सारे दाने आप जो है उठा लीजिए और उठा कर के एक पान का पत्ता ले लीजिए, उसी में उसको मोड़ करके ले लीजिए और उसको लौंग से वो धंसा देंगे तो वो पड़ा रहेगा उसी में। और वो ले जा कर के हनुमान जी के चरणों में आपको चढ़ा देना है। यह चमत्कारिक उपाय आप जैसे करेंगे, आप जिस भी कार्य के लिए इस उपाय को करेंगे, हनुमान जी की कृपा से, बालाजी की कृपा से वह कार्य आपका अवश्य ही पूरा होगा। और जब आपका वह कार्य पूरा हो जाए तो हनुमान मंदिर पर एक ध्वजा अवश्य लगवाइए और उनको एक चोला अवश्य चढ़ाइए और कुछ प्रसाद अवश्य चढ़ाइए। और डेली आप प्रसाद में गुड़ चढ़ा सकते हैं उसमें, मतलब जो डेली आप पूजा करेंगे, अब जब से हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे तो उनको जो है आरती उतारिए लौंग से और कपूर से और उनको भोग लगा देना है डेली। और जो लोटे का जल रखेंगे उसको आपको डेली का जो पूजा करेंगे, जो लोटे का जल रखेंगे उससे प्रसाद को जो आचमनी देंगे वह जल आपको स्वयं पी जाना है। यह उपाय इस प्रकार आप करके देखिए, आपकी मनोकामना बालाजी की कृपा से अवश्य ही पूरी होगी, उनकी कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। देखिए, और भाई देखिए, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, मैं सिर्फ बता सकती हूँ, करना ना करना आपके हाथ में है। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।